हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली आई एम बैक। रिजल्ट आउट हो चुका है जेई मेन का फर्स्ट सेशन का, लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंग्रेचुलेसन, फाइनली आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख चुके होंगे, या राइट, कई लोगों का यहाँ पर अप टू द मार्क जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा नहीं आए होंगे, और कई लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे आए होंगे। बट कोई नहीं, यहां पर हमारे पास दूसरा एक सेशन भी है। मतलब अगर आपने पहला सेशन दे दिया है, इसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अब आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट भी आपका सही रहा है, तो अब हमें क्या करना है, तो हम थोड़ी सी चीजों को समझेंगे इन डिटेल। राइट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इफ यू आर प्लानिंग ए गुड कॉलेज, राइट, हम क्यों दे रहे हैं जेडब्ल्यू? हम जाहिर सी बात है आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि एक सबसे अच्छी ब्रांच और सबसे अच्छा कॉलेज जो मैं डिजर्व करता हूं या जो मेरा ड्रीम है वो मुझे मिल जाए। लेकिन उस कॉलेज को, उस ब्रांच को लेने के लिए हमें क्या करना होता है? एक अच्छी रैंक लानी होती है। देखिए, एग्जामिनेशन तो सभी देते हैं, जेडब्ल्यू आप दो या ना दो तो भी आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। मेक माई वर्ड राइट। आप अगर 12th आपने की है, आपने जेडब्ल्यू नहीं दिया तो भी आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा और बहुत सारे कॉलेजेस में हो जाएगा, और जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच मिल भी जाएगी। आपको सीएस चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, XYZ जो चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलना, इट्स ए टफ टास्क। इसके लिए होता है कंपटीशन। 12-15 लाख लोग कहीं ना कहीं इसमें बैठ रहे होते हैं, किसमें? आईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए और ट्रिपल आईटीज के लिए। तो ये जो कॉलेजेस हैं, इनमें एक अच्छी रैंक लानी होगी। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर आपको आईआईटी चाहिए और अगर आपकी 10,000 रैंक है, तो मान लीजिए आपको आईआईटी मिल सकता है 10,000 की रैंक में। लेकिन अब आप अगर यहां पर बोलते हो कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो आपकी 2,000 रैंक पर भी आपको नहीं मिलेगा। आपको ये पैरामीटर समझना होंगे कि एक कॉलेज को लेना और एक ब्रांच को लेना बहुत यहां पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी रैंक पर। एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप 10 में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 से भी बाहर होती है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर एमिंग टू गेट आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, तो आपको इसके लिए जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी होगी, जो कि मई में होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक तैयारी करनी होगी। सबसे पहले इसकी हम प्रोसेस समझते हैं। राइट, होता क्या है, जेई आपने मेंस दिया, जेई मेंस देने के बाद जो बच्चे यहां पर मान लीजिए 12 लाख, एग्जांपल के लिए 12 लाख लोग यहां पर बैठे, उसमें से 20%, करीब करीब तकरीबन 20%, राइट, यहां पर 20% कितने हुए? 2,40,000, 2,20,000। सो ये बच्चे कहीं ना कहीं एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्जाम्पल है जस्ट, राइट। सो 20% करीब करीब बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे एडवांस के लिए, और ये बच्चे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जो 8 लाख बचे हैं, 9 लाख बचे हैं, 10 लाख बचे हैं, जितने भी बचे हैं, वो बच्चे डीएई एडवांस नहीं दे सकते। मेक श्योर दिस थिंग। क्या प्रोसेस है? जेडब्ल्यू में भी 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक मेन और एक एडवांस। मेन सभी लोग दे सकते हैं, राइट। एडवांस देने के लिए आपको पहले जेई मेंस में एक अच्छी रैंक लानी होती है, टॉप 20% में आना होता है, तब आप जेई मेंस दे सकते हैं, सॉरी जेई एडवांस दे सकते हैं। अब जेई एडवांस देने का फायदा क्या है? देखो, जेई एडवांस देने का फायदा क्या है कि आपको आईआईटीज मिलते हैं, राइट। इसके बाद आपको यहां पर आईआईटीज में जो भी आप ब्रांचेस चाहते हो, क्योंकि आईआईटीज जो अपीयर होते हैं काउंसलिंग में, जोसा की काउंसलिंग में होते हैं, लेकिन अगर आपने एडवांस नहीं दिया तो आपको ये कॉलेजेस शो ही नहीं करेंगे, इसकी कोई भी ब्रांच शो ही नहीं करेगी। मतलब अगर आप चाहते हुए भी लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते हो। अब अगर आपने जेई मेंस दिया, उसमें आपकी एक अच्छी रैंक है, तो आपको वहां पर क्या होगा? एनआईटी शो होंगे, ट्रिपल आईटी शो होंगे, जीएफटीआई शो होंगे, राइट। सो अब अगर हम बात करते हैं, अगर आप एनआईटी, क्योंकि कई एनआईटीज भी बेटर हैं आईआईटी से, ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप 10 आईआईटीज का ही दबदबा है टॉप 10 कॉलेजेस में भी, राइट। कई ट्रिपल आईटीज भी एनआईटी से बेटर है। सो जेई मेंस के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, और जेई एडवांस के बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे।
तो एक प्लस पॉइंट है। जेई एडवांस देने के बाद हमारे पास क्या फायदे हैं कि सारे कॉलेजेस दिख रहे होंगे, 700 चॉइस आपके पास आ रही होंगी, और यहां पर आपके पास 400 करीब करीब चॉइस आएंगी। तो चलिए, हमने क्या किया, यहां पर देखा जेई हमने दे दिया। अगर आप, अब यहां पर एक चीज हमारी क्लियर हो गई, आईआईटीज और एनआईटीज का अगर हम प्लान कर रहे थे। दूसरा, काउंसलिंग, इस पर भी आपको नजर रखना है। जोसा की काउंसलिंग हालांकि ये अभी नहीं होगी, आपका रिजल्ट आने के बाद, 12th का रिजल्ट आने के बाद, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जोसा की काउंसलिंग होती है। जोसा की काउंसलिंग बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए होती है, जो किसके लिए, इंजीनियरिंग की, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईटीज भी उसमें आता है, एनआईटीज भी आता है, जीएफटीआईज भी उसमें आते हैं। तो ये तमाम कॉलेजेस को मिला जुला के अगर हम बात करें, 100+ कॉलेजेस होते हैं, इन सब की काउंसलिंग जोसा की काउंसलिंग होती है। लेकिन हर स्टेट की खुद की भी एक काउंसलिंग होती है। ये सेंट्रल की काउंसलिंग है। आप अगर यूपी से हैं तो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग, एमपी से हैं तो एमपीडीटी काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल से है तो बेबजी काउंसलिंग, कर्नाटका से है तो कॉमेट के काउंसलिंग, केसीईटी काउंसलिंग, और इसी तरीके से गुजरात से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी उस स्टेट की भी काउंसलिंग होती है। तो आपको उन काउंसलिंग पर भी कहीं ना कहीं नजर बना के रखना है, उनके एग्जामिनेशन भी देना है। देखिए मेरी बात समझिए, कई स्टेट में काउंसलिंग के एग्जामिनेशन नहीं होते, जैसे एमपी में है, मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग होगी, तो भैया इन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, तुम जेडब्ल्यू का एक स्कोर कार्ड जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एमपीडीटी काउंसलिंग में यहां पर एग्जामिनेशन नहीं होगा। यूपी से हो, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में 3 साल पहले यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम होता था, लेकिन उन्होंने भी कहा ठीक है भाई साहब, कोविड के बाद से हम जेडब्ल्यू मेन को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो अब भाई साहब यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कभी नहीं हो रहा। इसी तरीके से बहुत सारी स्टेट करती हैं, बहुत सारी नहीं करती, जैसे जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, ये जेडब्ल्यू को एक्सेप्ट करती है। लेकिन कई स्टेट आज भी, जैसे एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र, इसकी काउंसलिंग होगी तो ये अपना एग्जामिनेशन कराती है। अब आपको इसके साथ साथ जेडब्ल्यू मेन के एग्जाम के साथ साथ वो एग्जामिनेशन भी देना है उस स्टेट का जहां से आप हो। राइट, आप कहां से हो, तो जिस भी स्टेट से हो, तो क्या उस स्टेट में एग्जामिनेशन है, वो भी आपको देना है। राइट, सो ये आपको याद रखना है। सो जोसा काउंसलिंग और दूसरी जो काउंसलिंग है उसकी हमें तैयारी करना है। सेकेंड चांस, अभी हमने इससे पहले बताया था, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, राइट, आपको लग रहा है कि मैं बेटर परफॉर्म सेकंड में कर सकता हूं, तो उसकी तैयारी, प्रिपरेशन करना, और जेई को एक सेकंड सेशन में आपको देना। अदर एग्जामिनेशन, ये क्या मतलब है भैया अदर एग्जामिनेशन? देखो सीधी सी बात है, आपने यहां पर एक जेडब्ल्यू दिया, राइट, अब मेन एडवांस इसको आप मान लीजिए। इसके बाद आपने कहा आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का अगर कोई एग्जाम है, इसी तरह से गुजरात का, राजस्थान का, XYZ नहीं है आपकी स्टेट में, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद अदर एग्जाम जैसे होते बिट सेट, 2-4 एग्जाम देना बहुत जरूरी है। बिट सेट, बिट्स गोवा, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, अच्छे कॉलेजेस है, टॉप लेवल के कॉलेजेस है, कई एनआईटी से बेटर है। और अगर आप इन कॉलेजेस में भी चाह रहे हो तो दो देखो इसमें फायदे हो जाते हैं। एक तो ये, मान लो किसी कारणवश जेई मेंस में, जेई एडवांस में आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आए, नहीं हुआ, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि ये एग्जाम देके भी एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो सकता है कि यहां पर आपकी किसी नर्वसनेस की वजह से, तबीयत खराब की वजह से प्रॉपर एक मार्क्स नहीं आ पाए, यहां पर आपके आ गए। तो ये इसमें भी बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, जो 3 यहां पर कॉलेजेस हैं। बिट्स पिलानी आपने नाम सुना ही होगा, राइट, बिट्स हैदराबाद का है, बिट्स गोवा है। इसके अलावा आप देख सकते हो बेबजी वेस्ट बंगाल का है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे बच्चे देते हैं। एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेजेस का अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये दे सकते हो। और अगर आप कॉमेट के, जैसे केसीईटी भी होता है कर्नाटक के बच्चों के लिए, लेकिन कॉमेट के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस आपको इसके थ्रू मिल जाते हैं। आरबी, रमैया, दयानंद सागर, वीएमएस, मतलब एक से बढ़कर एक जबरदस्त कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन भी देना चाहते हो, ये तो हो गए कुछ स्टेट के, जैसे बिटसेट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, ये स्टेट एग्जामिनेशन है, ये स्टेट एग्जामिनेशन है, ये स्टेट एग्जामिनेशन है। मान लीजिए आप एसआरएम में जाना चाहते हो, एसआरएम में ट्रिपल ई ये एग्जाम होता है। आपने कहा वीआईटी में जाना चाहते हो, वीआईटी ट्रिपल ई,
ये एग्जामिनेशन होता है। तो अदर एग्जामिनेशन को देना या उसका फॉर्म फिल करना, ये तमाम चीजें भी आपको अभी से ध्यान में रखनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करना, प्रिपरेशन करना, राइट। दो ऑप्शंस मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि आप रखो, ताकि बाद में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं और एक अच्छे कॉलेज दिलाने में भी आपकी मदद कर सकूं। तो बाकी तमाम चीजों के लिए बने रहो इस चैनल पे और सब्सक्राइब, हाँ ये जो नीचे दिख रहा है इसको जल्दी से दबाओ, प्रेस करो, और किसी तरह का सवाल हो तो नीचे कमेंट करो और पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.